एक्सीलेंट क्लासेस में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज कई दिनों बाद ये क्लास स्टार्ट हो रही है और अब लगातार प्रत्येक दिन आपको एक नई क्लास मिलेगी और मुख्य रूप से साइंस की एनसीईआरटी किताबों से रिलेटिव बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। छोटे छोटे आज हम लोग बात करने वाले हैं रक्त का निर्माण। ये हर बार हर प्रतियोगी परीक्षा में और सामान्य से परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि रक्त का निर्माण कैसा होता है, कैसे होता है। आप सभी जानते होंगे कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब ये पूछा जाएगा कि अस्थि मज्जा होता कहाँ है, अस्थि मज्जा कहाँ होता है। ठीक, इससे पहले ये हम जान लेते हैं कि रक्त में जो रक्त कणिका है, हम लोगों ने इसे पढ़ा है कि जो रक्त कणिका होती है, एक ब्लड दो प्रकार से होता है। एक ब्लड सेल्स होती हैं और दूसरे ब्लड प्लाज्मा होता है। तो जो ब्लड सेल्स होती हैं ये तीन प्रकार से होती हैं, आप जानते हो। एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होती है। तो इन्हीं को दो के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको आप कहते हो रेड ब्लड सेल्स और इसको कहते हो व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। चलिए अब देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये हो गया, इसी तरीके से पैर हमारा होता है। लगभग जो भुजा है नीचे का, लगभग इसी तरीके से कुछ होता है। ये हमारा पैर हो गया। और अगर इस पैर को हम इंटरनली अगर देखें तो कुछ इस तरीके से इसमें बोन होती है। कुछ इस तरीके से बोन होती है और बोन्स इस बीच में आप महसूस करेंगे, अगर आप टच करें अपने पैर को तो इस तरीके से कुछ कटोरी के नुमा एक इस पे सॉकेट लगा होता है, जॉइंट होता है यहाँ पे। और इस जॉइंट के बीच में जो कटोरी होती है तो ये हड्डी और हड्डी को जोड़ती है। इस हड्डी और इस हड्डी को जहां जोड़ है, हड्डियों और हड्डियों के जोड़ को हम लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं। लिगामेंट्स और इसको आप हिंदी में स्नायु भी कहते हैं। स्नायु और हड्डी और मसल्स भी आपस में जुड़ती हैं। बीच में मसल्स होती हैं, स्किन होते हैं, लास्ट में स्किन होता है, इसके बीच में मसल्स है, ब्लड नलिकाएं हैं और बहुत सारे इसमें ब्लड वीजल्स भी हैं। तो ये सभी इसमें जुड़े होते हैं और इस जोड़ को हम टेंडन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टेंडन के नाम से जानते हैं। इसको हम हिंदी में कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। अब बात करते हैं, मेन पॉइंट हमारा है रक्त का निर्माण। और रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगर आपको विकल्प में केवल अस्थि मज्जा दिखाई देता है तो आप रक्त के निर्माण पे अस्थि मज्जा में लगा देंगे। लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है कि वाइट डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है और अस्थि मज्जा दिया हो तब भी इसमें इसी को लगाएंगे। चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें जो धानियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये धानियां दो प्रकार से होती हैं। इन्हें शॉर्ट में हम वाई बीएम कहते हैं और जो दूसरी प्रकार की धानियां इसमें होती हैं उनको आर बीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर बीएम और वाई बीएम क्या है, अब देखते हैं। इसका पूरा नाम येलो बोन मैरो और ये है रेड बोन
मैरो। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या बनता है और इसमें क्या बनता है। तो येलो बोन मैरो है, इसमें बनता है WBC, WBC बनता है। येलो बोन मैरो में WBC बनता है। WBC का मतलब यानी कि श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। और जो RBC है, RBC RBM में बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। इसको हम नाम देते हैं लाल रक्त कणिका। क्या नाम देते हैं? लाल रक्त कणिका। इस तरीके से RBC का निर्माण RBM में होता है और WBC का निर्माण YBM में होता है। और इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होती है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन रक्त मरता कहाँ है? इसको आप टॉपिक में बताएंगे। अगर इसका प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, रक्त मरता कहाँ है।